हेलो हेलो। तो कैसे हैं मेरे योद्धा, मेरे 12th वॉरियर। स्वागत है आपका चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और ये सेशन इंट्रीगेशन के सेशन का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग जो है इंट्रीगेशन की क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2 मार्क्स 5 मार्क्स और देन ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो चलिए मेरे योद्धा लोग, शुरुआत करते हैं आज की पहली क्वेश्चंस, है ना। तो चलिए, रेडी फॉर द वॉर। तो हमारी आज की जो सबसे पहली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 21वां है, क्योंकि प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस करवाया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस: √1 - sin 2x dx, और ये BSEB 2021 के एनुअल की क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है, जो कि दम नहीं है क्वेश्चंस में, अभी तुरंत इसको रपेट देते हैं। क्वेश्चंस बनाने की जो आपको टॉपिक पता है, लेट यानी मान लेना है इसको। माना कि I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 - sin 2x इंटू डी एक्स। सही है बात? सही है बात कि नहीं, है ना। ठीक है, तो अभी देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल बनाए, तो 1 को हम लिख सकते हैं cos² x इंटू cos² x प्लस sin²x, लिख सकते हैं। और sin 2x को लिख सकते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, शायद ये लगता है क्वेश्चन पहले भी हुआ था, बट अगर लिखा गया है तो फिर से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1 को हम लिखेंगे cos² x प्लस sin²x, sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, और इंटू बेटा dx। ठीक है, अगर बात करें ये a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्मेट पे ये बना है, तो इसको हम cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर और रूट कैंसिल होके ये बचेगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। आगे की अगर बात करें तो हम इन दोनों को अलग अलग कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा cos x dx के साथ अलग हो जाएगा, और sin x भी dx के साथ अलग हो जाएगा। बस अब क्या है, अब तो इंटीग्रेशन पता है। cos x का माइनस sin x का cos x, और प्लस c वेयर c इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे c या कोई k कुछ भी डाल सकते हो, वेयर c इज अ कांस्टेंट। कोई भी आप कांस्टेंट डाल सकते हो जहाँ की c एक नियतांक है, जहां सी एक नियतांक है। बात हो गया, हो गया काम खत्म, हो गया आंसर। इसका आंसर भी मिलाते चलते हैं बेटा, जरूरी है आंसर्स मिलाते चलना, कभी कभी गलती भी हो जाती है। ठीक है, तो -cos x माइनस साइन एक्स, बिल्कुल यहाँ पे हमको लगता है हमने ही गलती कर दिया है। और गलती ये कर दिया है क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab है, और तुम लोग भी बताए नहीं, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सब जगह गलत हो गया, यहाँ पे इसको उड़ा देते हैं। कौन बड़ा चीज़ है, खाली प्लस के जगह माइनस कर देना है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, यहाँ भी माइनस, सब माइनस। बस बाकी तो ठीक है। ये नहीं कटा। तो प्रोसेस प्रोसेस समझ गए, बनाने का प्रोसेस समझ गए, बस यहाँ पे माइनस छूट गया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सॉरी 21, हाँ 22 नंबर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, cos² x dx, और ये BSEB 2021 एनुअल की क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लेट यानी कि माना कि। ठीक है, आई बराबर मान लिए cos² x इंटू डी एक्स। अब स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, अगर cos x होता तो माइनस साइन एक्स, cos x होता तो साइन x हो जाता, बट यहाँ पे cos² x है। तो आपने पढ़ा था 1 + cos 2x बराबर 2 cos²x। यहीं से अगर हम फॉर्मूला अरेंज कर दें, तो 1 + cos 2x बटा में 2 और बराबर में cos²x। तो इस तरह से हमारी cos² x की वैल्यू आ गई 1 + cos 2x बटा में 2। ठीक है, 1 + cos 2x बटा में 2। बस अब इसको सेपरेट कर देना है और बात अलग, काम खत्म। तो 1/2 dx के साथ अलग हो जाएगा, और cos 2x/2 भी dx के साथ अलग हो जाएगा। तो अगर बात करें तो 1/2 बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x,
और यहाँ अगर बात करें तो 1/2 और cos 2x का हो जाएगा sin 2x और बटा में 2 और प्लस सी, पता है आपको। तो इस तरह से हमारी जो आंसर हो गई, थोड़ा नेक्स्ट पेज में लिख दे, तो x/2 प्लस साइन 1/4 sin x, 1/4 sin 2x और प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, यानी जहां सी एक नियतांक है, जहां सी एक नियतांक है। बात खत्म, हो गया। ठीक है, आंसर मिलाते चलेंगे हम लोग। आंसर है वो x/2 1/4 sin 2x प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन जल्दी निकालते हैं। cos x बटा में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लेट यानी माना कि i बराबर cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपने बिल्कुल ये फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा फास्ट इसलिए बना रहे क्योंकि अब तो सब चीज पढ़े हो, रिवीजन चल रही है ना क्रैश कोर्स के माध्यम से, तो जल्दी जल्दी आप समझो। cos x को हम cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ cos x/2 को, ठीक है, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 लिख दो बटा। अब है 1 प्लस साइन x, बताओ 1 को हम cos स्क्वायर x/2 जोड़ साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा की जगह x/2 भी लिख सकते हैं। और साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 और cos x/2 अनेकों बार लिखे होंगे, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। cos x/2 अनेकों बार लिखे होंगे इसको cos x/2। तो अब बताओ कि वो सारा मिल के क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ देखो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू आया है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दो, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाई ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 जोड़ साइन x/2 और इंटू डी एक्स। काट छाट अगर कर दे हम लोग तो कैसे होगा, ये से ये गया तो बचा क्या, cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू डी एक्स। अलग अलग अगर कर दो तो cos x/2 dx के साथ अलग और साइन x/2 भी dx के साथ अलग। ठीक है, cos x/2 का हो जाएगा साइन x/2 और डिवाइड में 1/2 माइनस साइन x/2 का हो जाएगा माइनस cos x/2 अब बटा में 1/2 और प्लस सी, या वेयर के भी डाल सकते हो। दो ऊपर चल गया 2 साइन x/2, यहाँ भी दो ऊपर चल गया, बीच में प्लस हो गया 2 cos x/2 प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, यानी कि जहां सी एक नियतांक है, जहां सी एक नियतांक है। हो गया आंसर। आंसर मिलाते जरूर चलेंगे हम लोग। तो आंसर आना चाहिए कितना, ठीक है, हाँ तो आंसर जो है, चलो आंसर्स ठीक है। आंसर्स आया है 2 साइन x/2 इंटू प्लस 2 cos x/2। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। आंसर से 2 sin x/2 और प्लस में कितना 2 × cos x/2 और प्लस में c। ठीक है, तो ये आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चंस को एक और तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, एक और तरीके से भी बना सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को। ठीक है, और वो तरीका कुछ ऐसा है। क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, cos x 1 + sin x। फिर से, और cos x और √1 + sin x इंटू dx। ठीक है, तो cos x और बटा में 1 + sin x, और इसको हम पावर में 1/2 dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो cos x बेटा, या तो फिर अभी ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, और चाहे रूट ही छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे ही छोड़ दो, आई मान लो। और अगेन लेट कर लो, अगेन लेट मतलब पुनः माना कि इसको जेड मान लेते हैं। 1 + sin x को हम मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो 1 की डेरिवेटिव हो जाएगी 0, sin x की हो जाएगी cos x बराबर dz बटा में dx। तो dx की वैल्यू हो गई dz बटा में cos x, हो गई dx बराबर dz बटा cos x। अब चलो वहाँ बैठाते हैं आई। ठीक है, दोनों में आंसर्स थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा, फिर उसको अरेंज करना पड़ेगा तो फिर बराबर हो जाएगा, लेकिन प्रोसीजर सेम है। cos x को cos x छोड़ देते हैं, रूट sin x को 1/z लिख देते हैं। ठीक है, इनटू उसके बाद dx, dx का वैल्यू dz बटा में cos x, तो cos x गया। एक मिनट, कलर थोड़ा सा बदल देते हैं, यहाँ से यहाँ। उसके बाद हाँ, अब देखो, रूट जेड का मतलब जेड का पावर 1/2, ऊपर जाके -1/2 इंटू dz। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं पता है, पावर में एक ऐड करेंगे और यही चीज़ नीचे, प्लस c वेयर c इज अ कांस्टेंट। तो ये रूट जेड बचा, रूट जेड सॉल्व हो गए, और ये 1/2 बचा, 2 ऊपर चल जाएगा और प्लस c। तो 2 और √z, जेड की वैल्यू है 1 + sin x और प्लस c वेयर c इज अ कांस्टेंट। अब तुम सोचोगे कि तो आंसर अलग अलग आ गया, 2 × √1 + sin x, 2 × √1 + sin x, बट यहाँ आंसर आया था 2 sin x/2, 2 cos x/2, बट दोनों आंसर सेम है। चलो दिखाते हैं कैसे। 2 को 2 छोड़ देते हैं, और 1 + sin x का वैल्यू हमने निकाला था इधर। 1 + sin x का वैल्यू था ये cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर और प्लस c, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 cos x/2 और sin x/2 प्लस c। अब दो अगर अंदर डाल दें तो 2 cos x/2 और 2 sin x/2 और प्लस सी वेयर सी जो कांस्टेंट। अब मैच करके देख लो, 2 cos x2, 2 cos x/2 और 2 sin x/2, यहाँ भी आया था 2 cos x/2 और 2 sin x/2 प्लस सी, तो सेम ही है। समझ गया, तो ऐसे भी बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। केमा था ये 23, 23 डाउट है, कुछ डाउट है? नहीं तो कमेंट्स में बताइए जरा। 23 के बाद और क्वेश्चन चलते हैं 24, cot x log sin x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx। देखो ये बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली क्वेश्चन है, हम इसको जेड मान ले तो काम हो जाए। ठीक है, अब ये सब कैसे मानते हैं ये आप प्रैक्टिस का चीज़ है, और हम आपको क्लास में समझा चुके हैं। बात अब रिवीजन की है, तो रिवीजन जैसा ही क्लास चलेगा। फास्ट में log sin x को sin x के रिस्पेक्ट में, और फिर sin x को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इधर dz बटा में dx। log sin x का हो जाएगा 1/sin x, 1/sin x, और sin x की डेरिवेटिव cos x,
और बराबर डी जेड बटा डी एक्स। ठीक है, तो अब अगर देखो तो वो कॉटेक्स हो गया, कॉटेक्स, सॉरी, dx का वैल्यू, ये कॉटेक्स हो गया ना कॉटेक्स, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dz बटा में कॉटेक्स। और अगर आप i बराबर बैठा दो तो कॉटेक्स, कॉटेक्स को यही छोड़ दिए, इस पूरा को z माने हैं, और dx की वैल्यू आपने निकाल रखा है dz बटा में कॉटेक्स। तो कॉटेक्स कॉटेक्स गया, कॉटेक्स कॉटेक्स गया। ठीक है, तो जेड डी जेड का हो जाएगा कितना, जेड स्क्वायर बाई टू और प्लस सी, वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट। अब 1/2 जेड की वैल्यू डाल दो, लॉग साइन एक्स था ना, और इसका होल स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट। हो गया आंसर, वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट, यानी जहां सी एक नियतांक है, जहां सी एक नियतांक है। बस, तो कोई डाउट इस क्वेश्चंस में भी आपको नहीं होगा, सब आपके सामने बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, e का पावर 2x 1 प्लस ई टू डी पावर x, है ना, और इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ई टू डी पावर x, ई टू डी पावर 2x है, हाँ ठीक है, ई टू डी पावर 2x है। थोड़ा सा इसमें शायद एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेट, यानी माना कि थोड़ा सा अलग टाइप का है। आई बराबर पहले मान लो ई के पावर 2x है, 1 प्लस ई टू डी पावर एक्स है और इंटू डी एक्स है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ई टू डी पावर 2x को ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स लिख सकते हैं, 1 प्लस ई टू डी पावर एक्स इंटू डी एक्स। अगेन लेट, अगर हम ई टू डी पावर एक्स को ना जेड मान लें, ई टू डी पावर एक्स को क्या मान ले, जेड मान ले। ठीक है, तो ई टू डी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू डी पावर एक्स और डी जेड बट्टा में डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, डी एक्स की वैल्यू डी जेड बटा में ई का पावर एक्स। यहाँ अगर पुट कर दें, चलो पुट करो, आई, तो इस लाइन इधर करते हैं, आई बराबर, पुट करो, ध्यान दो, एक ई के पावर एक्स को तो हम जेड लिख देंगे, एक ई के पावर एक्स को हम जेड लिख दिया, जेड मान ले रहा है। ठीक है, ई के पावर एक्स, अच्छा उसको छोड़ देते, ई के पावर 2x को तो कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ दो अभी, देखते क्या हो सकता है। 1 प्लस, क्योंकि नीचे वाले ई के पावर एक्स को अभी जेड लिखते हैं, जेड, और dx की वैल्यू वहां से डाल देते हैं, dz बटा में ई के पावर एक्स। ए वो कट गया, ए वो कट गया, कलर चेंज होके कट, हाँ ए वो कट गया। तो इसका फायदा ई के पावर एक्स 1 प्लस जेड इंटू डी जेड। अब इस ई के पावर एक्स को जेड लिख ही सकते हैं क्योंकि जेड ही तो माने हैं। अब ये हो गया, अब इसको कैसे बनाए, जैसा नीचे है वैसे ऊपर लाना होगा, तो नीचे 1 जेड है, ऊपर खाली जेड है, तो 1 उसमें लाना होगा अपने मन से, तो एक घटाना भी पड़ेगा, 1 प्लस जेड इंटू डी जेड। अब अगर अलग अलग कर दे, 1 प्लस जेड के बटा में 1 प्लस जेड लिख दे, 1 प्लस जेड के बटा में डी जेड, और डी जेड के साथ अलग कर ले, इतना बटा ही, और फिर उतना बटा इतना, तो -1 बटा में 1 प्लस जेड इंटू डी जेड, ये गया। तो डी जेड का इंटीग्रेशन वहां जेड हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस। ठीक है, और 1/1 प्लस डी जेड, यानी डी जेड बाई 1 प्लस जेड हो जाएगा log 1 प्लस जेड, और प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट, और जेड की वैल्यू ई टू डी पावर एक्स log 1 प्लस ई टू डी पावर एक्स प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, यानी जहां सी एक नियतांक है। तो ये
जहाँ सी एक नियतांक है। ये आपकी हो गई। ठीक है, तो ये बन गई। थोड़ा आंसर भी मिला लें, कभी कभी बीच में मिस्टेक हो जाता है। ई के पावर एक्स माइनस लॉग ई टू दी पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, खाली ई के पावर एक्स आगे लिखा है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। चलिए आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। 2022 का क्वेश्चन था ये। बी एस ई बी 2022। 2022 एनुअल का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन ऐसा है, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये तो आसान है। कॉट स्क्वायर एक्स कब की क्वेश्चन से जरा देख ले, 2019 की। बी एस ई बी 2019 एनुअल की क्वेश्चन है। ठीक, अब लेट यानी कि माना कि आई बराबर कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, देखो पढ़े थे फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर वन। तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इंटू डी एक्स अलग अलग कर दो खाली। कॉसेक स्क्वायर एक्स को डी एक्स के साथ अलग कर दो, वन डी एक्स को अलग कर दो। कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, पता ही है, और डी एक्स का एक्स प्लस सी, वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट। आसान था ये, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, यानी जहां सी एक नियतांक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 26 के बाद 27। आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, और ये बी एस ई बी 2019 के एनुअल की क्वेश्चन है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, देख लो क्वेश्चन, वन प्लस साइन टू एक्स अभी हमने बताया था, वन प्लस साइन टू एक्स। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन, वन प्लस साइन टू एक्स है यहाँ, यहाँ पे माइनस है। सेम ही बनेगा, खाली एक प्लस के जगह माइनस के जगह वहाँ पे प्लस रहेगा। तो ये हमने बताया था, तो आप उसके जैसा ही बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। बना लोगे ना, है ना, बना लोगे आराम से। 28। ठीक है, अब क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, कॉसेक एक्स बटा में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ये बी एस ई बी 2023 के एनुअल का क्वेश्चन। ये देखो सॉल्यूशन में सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चंस आपने किताब में पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस है ही नहीं किताब में। मेथड वही है, बट क्वेश्चंस अलग अलग है। मैथ्स में आपको मेहनत करना पड़ेगा। कॉसेक एक्स बटा में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, अगर हम एक शॉर्टकट मेथड, अगर कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कॉमन लेके भी अगर हम बना सकते हैं, या फिर दूसरा कोई ऐसे उपाय है। ठीक है, एक काम हम इसमें मल्टीप्लाई रेशनलाइज भी करके बना सकते थे, या दूसरा ऐसे कर लेते हैं, कॉसेक को वन बटा साइन तोड़ लेते हैं, इस कॉसेक को भी वन बटा साइन, ये थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा, और कॉट को कॉस बटा साइन के रूप में तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, वन बटा साइन एक्स बटा में डी एक्स छूट गया, साइन एक्स एलसीएम ले लो,
तो 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स कट गया भाई, कलर का है नहीं आ रहा भाई। हाँ ठीक है। अब बचा कितना, 1/1 प्लस कॉस एक्स, ये ज़्यादा आसान से बन जाएगा। 1 प्लस कॉस 2x होता तो वो बराबर था 2 कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता था ना, 1 प्लस कॉस 2x होता तो x है तो x/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। 1/2 बाहर निकल गया, 1/कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2। और अब तो बच्चा बच्चा को पता है डी एक्स। 1/2 सेक स्क्वायर x/2 का हो जाएगा tan x/2 बटा में 1/2 प्लस सी, 1/2 से 1/2 गया तो बच गया कितना, थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, बताओ कितना बच गया, गया कहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा जगह बना लेने दो। अब देखो बचा कितना, खाली tan x/2 बच गया, tan x/2 प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे आसान पड़ा तो ऐसे आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है बताइए जरा लाइव चैट में जल्दी, डाउट है कुछ कमेंट्स में भी बताइए। अगर आप लाइव नहीं देख रहे वीडियो उस टाइम तो थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा टफ टफ आ रहा है। ठीक है, लेकिन आज के 30 क्वेश्चंस को थोड़ा इजी ही निकाल लेते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चंस कुछ और है, 29 नंबर, बट अभी वो हार्ड वाली सेक्शंस कल करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। तो अभी हम हल्का वाला क्वेश्चन आज सेलेक्ट कर लेते हैं और जो भारी वाला लाइन से क्वेश्चन है वो अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3x² e⁻x इंटू डी एक्स, और ये BSEB 2020 का एनुअल का क्वेश्चन है। ये तो बताना क्या है, ये तो बना लो ना, ये कौन बताने का चीज़ है, बना लोगे सेपरेट करके आराम से बना लोगे, जल्दी से बताओ लाइव चैट में, बना लोगे कि नहीं ये क्वेश्चंस, बना लोगे कि नहीं ये क्वेश्चंस, बना लोगे। ठीक है, चलो 29 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 3x² बटा में x⁻6+1 इंटू डी एक्स। 6 फॉर्मूला वाले फॉर्मूला पे ये है तो सो यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लेट आई बराबर 3x² x⁻6+1। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए और नीचे को स्क्वायर फॉर्मेट में बदल दें। स्क्वायर फॉर्मेट मतलब x³ को हम x³ का होल स्क्वायर कर दें और 1 को तो 1 का स्क्वायर कर ही सकते हैं। और ऐसे केस पे अगेन लेट, यानी कि पुनः माना कि और x³ को हम z मान लें, तो डिफरेंशिएशन 3x² बराबर dz बटा में dx। अगर आप dx की वैल्यू निकाल लो, dx की वैल्यू तो हो जाएगा dz बटा में 3x², dz बटा में 3x²। तो i बराबर, वहाँ देखिए 3x² बटा में x³ का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 3x² को ऐसे ही छोड़ दो, x³ किसको माने हैं, z को, तो z का स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर, dx की वैल्यू वहां से रखेंगे dz बटा में 3x², ये से ये गया, बचा dz बटा में x² प्लस a² समझो बचा, a² प्लस x² मतलब यहाँ a² x² की जगह 1 और z है। आपको इसका पता होगा 1/a tan इनवर्स 1/a, तो 1/1 और tan इनवर्स x/a और प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो ये बच गया tan इनवर्स z और z की वैल्यू है x³ और प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो ये आराम से बन गया वेयर सी इज अ कांस्टेंट, यानी जहां सी एक नियतांक है, जहां सी एक नियतांक है। तो ये हमारी बहुत आराम से ये सॉल्व हो गई क्वेश्चंस। ठीक है, समझ आया।
बताया, समझ आया सबको? आया? आया क्या? अब वीडियो लाइक जरूर करो, वीडियोस लाइक होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, आपको अगर अपना एग्जाम बेहतर करना है तो वीडियो लाइक करके जाइए। चलिए, तो आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। चौथा लेक्चर था ये, जिसमें हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चंस करा। कल पांचवा लेक्चर है जिसमें थोड़ा क्वेश्चंस टफ आएगा, शायद हो सकता है 5-6 क्वेश्चंस में ही वो वीडियो रुक जाए, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, है ना। उसके बाद फिर और भी बहुत सारी क्वेश्चंस आने वाली है। आपका काम क्या है कि ये सारे क्वेश्चंस को जब आपके पास पीडीएफ मिलेगा तुरंत ही, जब आप वीडियो देख के जैसे ही बंद किया आपके पास पीडीएफ जाएगा, उस पीडीएफ से क्वेश्चंस आपको देखना है, खुद से सॉल्व करना है, प्रॉब्लम हो वीडियो फिर से वॉच कर लेना है, या फिर सॉल्यूशन देख लेना है कैसे हुआ है, और समझने की कोशिश करनी है और खुद से बनाना। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो मेरे 12th वॉरियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, तब तक बाय बाय।